हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मेरिट यार्ड, जहां हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं दिल से और फाइनली से यहां करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या चाहिए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था कि रेशनल नंबर क्या होता है, फिर कैसे हम उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे दो नंबर्स के बीच हम रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। फिर हमने इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था कि इरेशनल नंबर क्या होता है, कैसे हम उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, फिर कैसे हम दो नंबर्स के बीच इरेशनल नंबर फाइंड करते हैं। फिर ये भी देखे थे थोड़ा सा कि इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग देखे थे, ये हमारा क्या थे, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन था। तो उसमें हम इरेशनल नंबर के बारे में पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो आज का हमारा हेडिंग है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। हाँ, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। पिछले लेक्चर में देखे थे क्या चाहिए, जैसे हम कुछ इरेशनल नंबर के एग्जांपल लेते, जैसे √2, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या था, तो 1.41 ऐसा था। इसको हम क्या बोलते थे, नॉन टर्मिनेटिंग और क्या चाहिए, नॉन रिपीटिंग नंबर्स बोलते थे, डेसिमल्स ये नहीं बोलते थे। तो आज हम रेशनल नंबर के बारे में जानने वाले कि रेशनल नंबर किस प्रकार का डेसिमल्स होते हैं, फिर कैसे हम रेशनल नंबर को क्या चाहिए, डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 3 एग्जांपल है वही ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा 10/3, सेकेंड है हमारा 7/8 और थर्ड है 1/7। अब हम इसको क्या चाहिए, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल में चेंज करना सिंपल है, क्या चाहिए, अरे कोई भी रेशनल नंबर उसको डेसिमल में चेंज करना है तो करते क्या है कि जो p होता है उसमें हम q से डिवाइड कर देते हैं। तो p कितना है, 10 है, इसमें कितना है, 7 है, इसमें कितना है, 1 है। 3 यानी ये हमारा डिविजर के रूप में काम करेगा। 8 7, आप सिंपली 10 में कितना 3 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में जाएगा, 3 3 जा 9 हो गया, 1 बच गया, बचा ना। आप क्या चाहिए, डेसिमल देते हैं, याद होगा। फिर क्या चाहिए, 0 3 3 जा 9, फिर 1, फिर क्या चाहिए, 0 होगा, 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0 उतारेंगे, 3 3 जा 9, यानी ये क्या चाहिए, ऐसे ही बढ़ते रहेगा। अब इसको डिवाइड करते हैं 7/8, इसका मतलब क्या चाहिए, 8 यहाँ पे डिविजर का फॉर्म में काम करेगा, यानी 8 डिविजर और 7 जाएगा इसमें भाग नहीं ना, क्यों, क्योंकि ये छोटा है। सिंपली क्या करेंगे, अब डेसिमल देंगे और 0 यहाँ उतारेंगे। 8 8 जा कितना हो जाएगा, 64, कितना बचा 6। अब इसमें भी भाग नहीं जाएगा तो 0 उतारेंगे, 8 7 जा 56, फिर कितना 4, फिर 0 उतारेंगे, कितना 8 5 जा 40, यानी इसमें 0 आ गया। अब एक और बचा देते हैं, क्या है, 1/7, यानी क्या चाहिए, आप क्या करेंगे, 1 में 7 से डिवाइड करेंगे, यानी 1 में 7 से। अच्छा आप ही लोग बताओ, जाएगा नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये छोटा है। सिंपल डेसिमल देंगे और क्या चाहिए, 0 उतारेंगे, तो 0 हो गया, 7 1 जा 7, 3 बचा 30 हो जाएगा, 7 कितना 4 बार में 28, फिर 2 बचा, फिर 0 कितना बार में, तो 7 2 जा 14, 60 हो गया, 6 0 हो जाएगा, क्यों 0 उतारेंगे, फिर कितना बार में 7 8 जा 56, 4 हो गया, फिर 0 कितना बार में, 7 5 जा 35, फिर 5 बचा 0 कितना बार में, 7 7 जा 49, फिर 1 बचा, फिर 0 7 1 जा 7, फिर 3, ऐसे ही क्या चाहिए, नीचे बढ़ते जा रहा है। अब देखो यहां पे, अच्छा इसमें बताओ रिमाइंडर कितना आ रहा था। फर्स्ट वाले केस में रिमाइंडर कितना आ रहा था, देखो फर्स्ट वाले केस में हम जब भी डिवाइड कर रहे हैं तो क्या चाहिए, रिमाइंडर 1, फिर 1 1, यानी 1 कैसे कर रहा है, रिपीट करते जा रहा है, यही ना। और डिविजर कितना है हमारा, 3 है। इसमें आते हैं, इसमें क्या चाहिए, हमारा रिमाइंडर क्या क्या आया था, रिमाइंडर सबसे पहले हमको आया 6 4 और उसके बाद 0। और एक और डिविजर कितना है हमारा, डिविजर है 8। लास्ट वाला केस में आते हैं, लास्ट वाला केस में रिमाइंडर देखते हैं कितना है, सबसे पहले हमारा 3, उसके बाद 2, उसके बाद 6, 3 2 6 4 5 1, फिर 3 2 6 4 5 1, ऐसे रिपीट करते जा रहा है। डिविजर कितना है हमारा, डिविजर है 7। अब देखो सिंपली अभी इतना ही हम किए हैं कि क्या चाहिए, कुछ एग्जांपल्स लिए हैं और उसको डेसिमल फॉर्म में चेंज किए और लिखे हैं, उसका रिमाइंडर लिख लिए हैं, रिमाइंडर लिख लिए और डिविजर लिख लिए। अब यहाँ पे हम कुछ बातें नोटिस करते हैं। ठीक, सबसे फर्स्ट केस यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, रिमाइंडर क्या हो रहा है, 1 1 1 रिपीट करते जा रहा है। ठीक, तो देखो जब रिमाइंडर रिपीट करता है तो हमारा क्यूटोन भी रिपीट करने लगता है, पहला। फिर इसमें देखो कुछ केस में क्या हो रहा है कि हमारा रिमाइंडर एक समय के बाद 0 हो जा रहा है
और ये भी जब ये 0 हो जा रहा है तो ये हमारा क्या चाहिए, खत्म, ये टर्मिनेट हो जाएगा। और लास्ट में भी क्या चाहिए, रिमाइंडर हमारा रिपीट कर रहा था, तो ये भी क्वोटिएंट जो था क्या चाहिए हमारा, रिपीट कर रहा था, यानी भागफल क्या कर रहा था, रिपीट कर रहा था। अब देखो जो रिपीट करता है उसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे 3 यहाँ पे क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, सिंपली 3.3 के ऊपर बार लिख देते हैं, रिपीट कर रहा है। जैसे इसमें कुछ नहीं कर रहा है, इसमें देखो क्या क्या रिपीट कर रहा है, तो 1 4 2 8 5 7, फिर 1 से रिपीट करना शुरू हो गया, इसको हम लिखते हैं 0.142857 के ऊपर बार। सिंपल, जो नंबर से रिपीट करते हैं उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। जैसे यहां पे रिपीट कर रहा था बार लगा दिए, यहां पे रिपीट कर रहा था बार लगा दिए, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो जितने नंबर्स पर बार रखते हैं, यानी जितने नंबर्स रिपीट करते हैं, उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ पीरियड। क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ पीरियड, लेंथ ऑफ पीरियड। इसमें कितने नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, 1, ये हमारा लेंथ ऑफ पीरियड हो गया। इसमें तो रिपीट ही नहीं कर रहा है, इसमें कितना रिपीट कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ पीरियड हो जाएगा हमारा 6। देखो जितने नंबर रिपीट करेंगे उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ पीरियड, इसमें 6 कर रहे थे लेंथ ऑफ पीरियड। अब एक और चीज, जो हमारा लेंथ ऑफ पीरियड होता है वो हमेशा डिविजर से कम होता है, कितना, डिविजर, जैसे यहाँ पे कितना 3 डिविजर है, लेंथ ऑफ पीरियड कितना 1 है। फिर देखो यहाँ पे 7 है डिविजर, तो कितना, लेंथ ऑफ पीरियड 6 है। हमेशा जब भी हम किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे तो जो हमारा डिविजर होगा क्या चाहिए, लेंथ ऑफ पीरियड से हमेशा क्या चाहिए, हायर होगा, और क्या चाहिए, अगर हम बोले तो लेंथ ऑफ पीरियड क्या चाहिए, इस डिविजर से कम होगा। ठीक, इतना पता चला। अब देखो जिसमें वैसे जैसे 7/8 है, इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो रिमाइंडर है 0 बच जा रहा है, 0 बच जा रहा है, तो इस टाइप को जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं उसको डेसिमल फॉर्म में हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल करने का मतलब खत्म हो जाना, टर्मिनेट कर जा रहा है, तो इस टाइप को हम डेसिमल्स को बोलते हैं क्या चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और देखो जिस केस में क्या चाहिए, हमारा रिमाइंडर क्या चाहिए, रिपीट करते रहता है, रिमाइंडर रिपीट कर रहा है, या फिर क्वोटिएंट क्या करते रहता है, रिपीट करते रहता है, कर रहा है ना, लेकिन रिपीटिंग के साथ साथ वही नंबर्स रिपीट करते जा रहा है, तो उस टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं डेसिमल फॉर्म में नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल। अभी क्या क्या बताया, देखो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स लिए रेशनल नंबर का, उसको क्या चाहिए, डेसिमल फॉर्म में चेंज किए भाग दे देकर। अब देखो जिसमें हम देखे क्या चाहिए, हमारा रिमाइंडर 0 हो जा रहा था, उसको हम बोल दिए टर्मिनेटिंग डेसिमल, और कुछ केस में रिमाइंडर क्या चाहिए, रिपीट करते जा रहा है, तो उसको हम बोल दिए क्या चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल। फिर क्या चाहिए, जो हमारा लेंथ ऑफ पीरियड है वो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, तो लेंथ ऑफ पीरियड क्या चाहिए, हमेशा डिविजर से कम होते हैं, यहां पे भी लेंथ ऑफ पीरियड क्या चाहिए, डिविजर से कम है। इतना हमें किसी कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं ना। अब देखो रेशनल नंबर के यहाँ पे कुछ कैरेक्टर देखते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर रेशनल नंबर का होता है कि जितने भी रेशनल नंबर हैं उसको हम या तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला क्या चाहिए कि जितने भी रेशनल नंबर हैं उसको अगर डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे तो या तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल होंगे या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल, या फिर ये भी कर सकते हैं कि जितने भी क्या चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल होते हैं या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, क्या चाहिए होते हैं, हमारे रेशनल नंबर। कंप्लीट, यही हमारा स्पेशल कैरेक्टर था। कैरेक्टर बस इतना ही था कि जितने रेशनल नंबर्स हैं वो क्या चाहिए, उससे हम नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या चाहिए, एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर ये भी कर सकते हैं कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल है या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल वो क्या चाहिए, रेशनल नंबर होते हैं। फिर जैसे हम इरेशनल में क्या चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग देखते हैं, तो यहीं पे क्या चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल। कंप्लीट। अब जैसे देखो पिछले लेक्चर में हम कुछ बताए होंगे, जैसे कि दो नंबर्स के बीच हमको रेशनल नंबर निकालना है। रेशनल नंबर निकालना है तो क्या करते थे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते थे। अगर इरेशनल नंबर निकालना होता है जैसे x और y, दो नंबर से इसके बीच इरेशनल नंबर निकालना हो तो क्या करते थे, x और y दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर देते थे। लेकिन ये क्या चाहिए, जैसे ये p/q के फॉर्म में होता था और क्या चाहिए, स्क्वायर रूट के फॉर्म में होता था। लेकिन आप कहेगा जैसे कुछ एग्जांपल, जैसे कहेगा कि 1/7 और 2/7 है, क्या है कि इसके बीच हमको एक रेशनल नंबर फाइंड करना है और एक इरेशनल नंबर, लेकिन दोनों होने चाहिए डेसिमल फॉर्म में। कैसा फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में। तो उसको करते हैं जैसे 1/7 और 2/7 के बीच हम निकालते हैं, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। ठीक, क्या है हमारा 1/7 और
2/7, इसके बीच हमको एक रेशनल नंबर चाहिए और एक इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में पूछता है तो दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, लेकिन डेसिमल फॉर्म में पूछा है, सिंपल करेंगे 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी तुरंत देखिए क्या लिख सकते हैं, 0.142857 लिख सकते हैं। बिल्कुल 1/7 को 0.142857 इसके ऊपर बार लिख सकते हैं ना। और 2/7 को, तो 2/7 को क्या, जब हम 1/7 को इतना लिख सकते हैं तो 2/7 क्या चाहिए, तो 2 × 1/7 यानी 2 × क्या हो जाएगा, 2 × 1/7 ना, यानी 1/7 का वैल्यू पता है हमको 0.142857 के ऊपर बार, यानी इसको लिखना चाहे तो फर्दर 0.142857 हो गया उसके ऊपर बार। और क्या चाहिए, इसको आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 14 हो गया, 2 5 जा 10 और 1 11 1 हो गया, 10 2 8 जा 16 1 17 1 हो गया, 2 2 जा 4 1 5 हो जाएगा, फिर क्या चाहिए 2 4 जा 8 हो जाएगा, फिर 2 1 जा 2 और 0, यही ना होगा कि नहीं। यानी 1/7 को हम ये लिख दिया और 2/7 को ये लिख दिए डेसिमल फॉर्म में। अब बताओ रेशनल नंबर किस टाइप का डेसिमल फॉर्म होता है, या तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी इन दोनों के बीच अगर हम टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल लिख दिए वो रेशनल नंबर हो जाएगा, या फिर जैसे हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग लिख दिए तो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले रेशनल नंबर यानी अब लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल। सिंपल इससे ज्यादा वाला नंबर ले लेंगे, जैसे 0.142857 है, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा तो 0.142858 इसके ऊपर बार, इसके बीच में आ गया देखो नॉन टर्मिनेटिंग और क्या चाहिए रिपीटिंग डेसिमल, यानी एक रेशनल नंबर फाइंड हो गया। फिर ये भी लिख सकते थे जैसे 0.14285856, ये क्या चाहिए हमारा क्या चाहिए रेशनल नंबर के फॉर्म में होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी रेशनल नंबर निकालना है तो सिंपल जो भाग देख के डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे और उसके बीच का कोई नंबर्स लिख देंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल होगा कंप्लीट। अब इरेशनल नंबर लिखना होता तो सिंपल इससे ज्यादा नंबर लेंगे जो क्या चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, तो सिंपल जैसे इससे ज्यादा लेना है तो क्या हो जाएगा 0.142857 फिर 3 2 1 मान लो 0 1 0 2 0 0 3, ये सब क्या चाहिए हमारा ना नंबर से रिपीट कर रहे हैं और ना ही नंबर खत्म हो रहे हैं, ये क्या चाहिए हमारा इरेशनल नंबर गया और ये हमारा क्या हो गया रेशनल नंबर कंप्लीट। किसी कोई दिक्कत नहीं ना, तो इतना कंप्लीट हो गया। अब देखो इतना कंप्लीट नहीं ना दिक्कत, अब थोड़ा इसको इरेज करते हैं सभी को। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करेंगे एक्सप्रेस 2/11 इन डेसिमल फॉर्म, यानी 2/11 को क्या चाहिए डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, यानी क्या चाहिए 2 में 11 से डिवाइड करेंगे, सिंपल नहीं जाएगा। सबसे पहले तो क्या करेंगे डेसिमल देंगे 0 उतारेंगे तो 11 1 जा 11 हो गया, फिर 9 बचा, फिर कितना 0 उतारे 11 8 जा 88 हुआ, फिर 2 फिर 0 11 1 जा 11 फिर 9 11 8 जा 88 2। अब यहाँ पे क्या चाहिए हमारा रिमाइंडर रिपीट करना शुरू हो गया ना, तो अब इसको छोड़ देंगे। अच्छा यहाँ पे देखो 0.18 फिर 18 ऐसे रिपीट करते जा रहा है, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.18 के ऊपर बार कंप्लीट। अच्छा ये पूछे किस टाइप्स का क्या कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन है, तो क्या होगा रिपीट कर रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल। ये किस टाइप का है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल कंप्लीट। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन राइट 3/13 इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इट हैज। करके 3/13 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और बताना है कि वो कौन सा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। सिंपल इसको डेसिमल में चेंज करना है तो क्या करेंगे p में q से डिवाइड करेंगे, यानी 3 में 13 से जाएगा नहीं ना, क्योंकि ये क्या चाहिए हमारा कम हो गया, तो यानी अब डेसिमल देंगे और 0 उतारेंगे, उधर गया 13 2 जा 26, फिर कितना बचा 4, फिर 0 उतारेंगे 13 3 जा 39, फिर 1 उतारेंगे और 0। अब यहाँ पे 10 जाएगा नहीं ना, तो आप क्या करेंगे 0 देंगे और एक और 0 उतारेंगे, तो कितना बार में 13 7 जा 91, फिर कितना बच गया 9 बच गया, फिर क्या चाहिए 0 उतारेंगे, फिर कितना बार में 13 6 जा 78, फिर 2 उतारेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 120। अब कितना बार में तो 13 9 जा 117, फिर कितना 3 हो गया 0, अब कितना 13 2 जा 26, फिर 4।
अब यहाँ पे क्या चाहिए, हमारा नंबर्स क्या चाहिए, रिमाइंडर रिपीट करने लगा और ये भी रिपीट करने लगा। देखो तो 0.2306769 उसके बाद 307 ऐसे रिपीट करते जा रहा था। तो क्या जो नंबर्स रिपीट करते हैं उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार, यानी 0.230769 के ऊपर बार। हो गया। अब बताना ये है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किस टाइप का है। यहां पे नंबर कैसे हो रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे लेकिन रिपीट कर रहे हैं, तो किस टाइप का हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। कंप्लीट। तो अभी हम सीखे कि रेशनल नंबर से डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे ये डेसिमल के फॉर्म में रहेगा, जैसे ये भी डेसिमल के फॉर्म में, पीछे और कुछ एग्जांपल लेते हैं जैसे 0.87 ये भी डेसिमल के फॉर्म में, तब हम इसको p बाय q के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। ठीक, जैसे मान लो ये सब रहता, जैसे 0.875 है, इसको p बाय q के फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे, सिंपली यहां से डेसिमल हटाएंगे, क्या कर देंगे 1000 3 0। जैसे और रहता 0.969 रहता और मान लो 6 रहता, तो क्या करते हैं, यहां से डेसिमल हटाते हैं और क्या चीज, जितना डेसिमल के बाद है नंबर उतना 0 हो गया। ये सब आसान था। लेकिन जैसे रहेगा जैसे 0.18 इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर रहेगा 0.2370769 तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए एग्जांपल लेते हैं और करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 0.3 के ऊपर बार, इसको कन्वर्ट करना है क्या चाहिए, p बाय q के फॉर्म में। तो सिंपल क्या करेंगे, मान लेंगे इसको x, क्या चाहिए, लेट x बराबर 0.3 बार। हो गया। अब देखो जितना लेंथ ऑफ पीरियड है, लेंथ ऑफ पीरियड कितना है 1 है, जितना पीरियड है बस 1 पर उतना 0 करेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कितना है 1 है तो सिंपली 1 पर 1 0 कितना हो गया 10 हो गया। दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा क्या, और ये इसको 3.3 के ऊपर बार हो जाएगा, होगा ना। जैसे इसको हम लिख सकते थे 0.33 के ऊपर बार, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चाहिए, डेसिमल एक उधर चला जाएगा यानी 3.3 के ऊपर बार। अब देखो यहाँ पे 10x है, क्या हम 3.3 के ऊपर बार है, इसको हम लिख सकते हैं क्या 3 प्लस 0.3 के ऊपर बार, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। अब देखो 10x है, इसको 3, इसको क्या हम माने हैं x माने हैं, इसको जगह हम लिख दें x हो गया। अब देखो 10x और x इधर आ जाएगा तो 10x माइनस x बराबर कितना हो गया 3 हो गया, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9x बराबर 3 हो गया। अब कितना बार में, तो 3 3 जा 9 हो गया ना। अब देखो ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में x बराबर कितना आ गया 1/3। यही हमारा p बाय q के फॉर्म में हो गया, यानी 1/3 क्या चाहिए, ये हमारा डेसिमल फॉर्म में था, इसे हम p बाय q के फॉर्म में चेंज कर दिए। आप करके देख सकते हो कि इसको हम अगर क्या चाहिए डिवाइड करेंगे तो यही हमारा आएगा। कंप्लीट, कुछ नहीं किए, बस क्या चाहिए 0.3 था, 3 के ऊपर बार था, x बराबर मान लिए कितना 0.3 के ऊपर बार, और क्या चाहिए लेंथ ऑफ पीरियड हमारा कितना 1 था, तो सिंपली 1 पर एक 0 बैठा है और क्या चाहिए दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए। तो 10x इक्वल टू हो गया क्या चाहिए 3.3 के ऊपर बार, 10x बराबर हो गया 3 प्लस 0.3 के ऊपर बार, 10x बराबर हो गया, इसको x माने थे तो यहाँ पे क्या चाहिए x लिख दिए 3 प्लस x, 10x और ये प्लस में था तो इधर आ गया माइनस में बराबर 3, 9x बराबर 3 हो गया, 3 3 जा 9 काट दिए, x बराबर 1/3 हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे एक और एग्जांपल है 1.27 के ऊपर बार। अच्छा हम क्या चीज बताते हैं कि सबसे पहले इसको मान लेंगे x, क्या चीज x, यानी लेट x बराबर कितना हो गया 1.27 के ऊपर बार। अच्छा लेंथ ऑफ पीरियड कितना है 2 है, अब क्या चेक करेंगे 2 है यानी 1 पर 2 0 यानी 100, क्या करेंगे दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई बोथ साइड कितना बाय 100, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 100x हो जाएगा, और ये क्या चीज 27 है इधर आ जाएगा यानी 127.27 के ऊपर बार 100x हो गया। 127.27 के ऊपर जो बार है इसको हम लिख सकते हैं क्या 126 प्लस 1.27 के ऊपर बार, क्योंकि जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा इसके बराबर आ जाएगा, लिख सकते हैं ना। आप क्या करेंगे हो गया 126, इसको कितना माने हैं x माने हैं तो प्लस x हो गया 100, इधर x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 126 हो गया।
100 में से x गया कितना 99x बराबर 126, x बराबर कितना हो जाएगा 126 बाई 99 हो गया। अब काटना चाहते हो तो काट दो, 33 जा 99 हो गया और ये हो जाएगा 42 यानी 42 बाई 33। क्या चाहिए पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, यानी ये जो डेसिमल के फॉर्म में था पी बाई क्यू के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर दिए। कोई दिक्कत, सिंपली करना क्या है कि देखो जितना भी लेंथ ऑफ पीरियड रहेगा उतना जीरो लगाकर सिंपली दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना है और 10x बराबर इतना आ गया और क्या चाहिए उसके बाद तोड़ देंगे इसको फॉर्म में, x के फॉर्म में 3 + 0.3 फॉर्म 3 के ऊपर बार x 3 + x हो गया 10x इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में तो इक्वल टू 3, 9x इक्वल टू 3 कितना x बराबर 1/3 आ गया। यानी ये क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया डेसिमल से। फिर इसमें भी 1.27 के ऊपर बार था, क्या चाहिए तो सिंपली दो नंबर्स पर क्या चाहिए बार था यानी 2 जीरो बैठाकर क्या चाहिए मल्टीप्लाई कर दिए 100x इक्वल टू कितना इतना आ गया। फिर इसको तोड़कर लिखे तो 126 + 1.27 के ऊपर बार, फिर क्या चाहिए इसको x माने थे तो x बैठा दिए, उसके बाद पूरा सॉल्व कर दी कितना आ गया 42 बाई 33, 4 3 12 2 3 6 आ गया ना कंप्लीट। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे जिसको क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले बताएं क्या करेंगे, लेट x बराबर इसको मान लेंगे, यानी लेट x बराबर कितना हो गया 0.235 के ऊपर बार हो गया। आप क्या करेंगे देखेंगे कि लेंथ ऑफ पीरियड कितना है, तो लेंथ ऑफ पीरियड कितना है 1 2 2 है। आप क्या करें 2 है तो क्या चाहिए 1 पर 2 जीरो बैठा कर क्या चाहिए मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, यानी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100। तो 100 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100x होगा और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, यानी दो नंबर्स जो होंगे क्या चाहिए इधर आ जाएंगे डेसिमल के बाद, यानी 23 पॉइंट और क्या चाहिए बच जाएंगे तो 535 बच जाएगा, इसके ऊपर बार हो गया ना। इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 23.53 और 35 के ऊपर बार। अब देखो इसको तोड़कर लिखते हैं तो बताओ क्या लिख सकते हैं, तो 100x इक्वल टू लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं 23.3 प्लस 0.235 के ऊपर बार लिख सकते हैं ना। देखो दोनों को जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा आएगा। आप क्या करेंगे इसको हम कितना माने x, यानी उसकी जगह क्या पुट करेंगे x, यानी 23.3 प्लस x। अब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 100x माइनस कितना हो जाएगा x इक्वल टू 23.3 हो गया। कितना हो जाएगा बताओ 99x होगा इक्वल टू कितना 23.3। अब इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी 23.3 बाई 99, लेकिन ये डेसिमल में इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, यानी फाइनली क्या चाहिए 233 बाई 990। ये 3 से कट जाएगा, ठीक कटेगा ना। ये क्या चाहिए यही हो गया, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर दिए। दिक्कत कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक। हाँ तो यहां पर हमारा क्या चाहिए लेक्चर पूरी तरह से कंप्लीट होता है, यानी 1.3 का इंट्रोडक्शन पूरी तरह से कंप्लीट। अगले लेक्चर में हम 1.3 का क्या चाहिए उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें, थैंक यू।